नियोजित शिक्षकों के लिए फरमान है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा, लेकिन कई शिक्षक इससे नाराज हैं। नाराज इस बात को लेकर है क्योंकि सरकार ने जो नियम लगाया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब वो 3 बार के प्रयास में जो सक्षमता परीक्षा है उसको पास कर लेंगे। लेकिन के पाठक और शिक्षा विभाग ने उस फरमान के बाद अब एक और फरमान जोड़ दिया कि अगर 3 बार में अगर आपने परीक्षा पास नहीं की तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। और इस फरमान के सामने आते ही नियोजित शिक्षकों में भारी नाराजगी है। प्रदेश भर में जो शिक्षक हैं वो नाराज हैं और राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल जो बातें कही जा रही है उसमें यह है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनके माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से निदेशक है ये माध्यमिक शिक्षा में। इनके द्वारा सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में बताना है कि विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और दिनांक 13/2/2024 को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 13/2/2024 मंगलवार तिथि को विद्यालय खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को विद्यालय छोड़कर ऐसे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना है। यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में शैक्षणिक कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है और यदि इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई होती है तो उनके विरुद्ध जो भी न्याय संगत जो व्यवस्था है, कानून है, उसमें कार्रवाई कीजिए। तो शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने पत्र दे दिया, के पाठक ने यह पत्र भिजवाया, ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है। और इसी बात को लेकर के पाठक और नीतीश सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में नियोजित शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वो सीधे तौर पर 13 फरवरी को पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के सामने चुनौती देंगे और कहेंगे कि जो फैसला सरकार ने लिया है उसे वापस ले। नियोजित शिक्षक नहीं चाहते हैं कि उन्हें सक्षमता परीक्षा के बाद उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाए। राजकर्मी के दर्जा के लिए अब नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और परीक्षा के बाद अगर वो 3 बार में सफल नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस फरमान के बाद सभी नियोजित शिक्षक नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी के आलम में ऐलान किया था कि वो जल्द ही इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। और उनके ऐलान के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र सभी जिला के डीएम को भेजा गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी शिक्षक धरना प्रदर्शन विद्यालय खुले रहने के दौरान करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसकी कई जगह पर जो शिक्षक संघ के लोग हैं या जो शिक्षक हैं उन्होंने विरोध किया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।